गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बलगम यानी कफ क्यों बनता है और उसमें आपको क्या परहेज करना चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो आपको और आपके घर वालों को, रिश्तेदारों को और आपके जान पहचान वालों को पता होना चाहिए कि ये बदलते हुए मौसम में आपको क्या परहेज रखना चाहिए, ताकि आपको बलगम से, कफ से, खांसी से राहत मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बलगम क्यों बनता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि दोस्तों बलगम या कफ, जिससे कई बार क्या होता है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे आपको वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, क्रॉनिक डिजीज की वजह से हो, टीबी हो, फाइब्रोसिस्ट हो, ब्रोंकाइटिस हो, सीओपीडी हो, एस्थमा हो, किसी भी कारण से अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इन्फेक्शन की वजह से आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है, और उसके नतीजे में आपका जो लंग है वो कम काम करना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से बलगम बनता है। खांसी की वजह से जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज बनता है आपका बलगम बनने का, वो है आपका रिकरेंट यानी कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होना, जैसे कि नजला, जुकाम, खांसी, एलर्जी यानी कोल्ड और कफ वगैरह की वजह से जो आपको बलगम ज्यादा बनता है। और जो इसका कॉम्प्लिकेशन है, अगर बलगम ज्यादा बन रहा है तो दोस्तों होता क्या है, परेशानी जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वो ये कि आपका जो ट्रैकिया है यानी सांस वाली जो नली है उसमें आपको इन्फेक्शन हो जाता है, और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो जो आपका एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। आपकी ऐसे कर करके आप छोटी छोटी सी लंबी लंबी सी सांस लेने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपकी जो एयर की ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो फेफड़ों तक पूरी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से आप अपनी उस कैपेसिटी को, उस ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी कम हो गई है उसको ठीक करने के लिए आप लंबी लंबी छोटी छोटी सी गहरी गहरी सांसें भरते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, आपके जो फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो आपको डिस्निया यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस यानी कि ऐसे छोटी छोटी गहरी गहरी आप सांसें लेते हो, उसकी वजह से आपको वीकनेस महसूस होने लगती है, खांसी बढ़ती है, बलगम आपका फिर ट्रैकिया में और फेफड़े में जाकर के जम जाता है, जिसकी वजह से आपको फिर निमोनिया बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। खासतौर से छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोगों को ये परेशानी बदलते मौसम में ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी कम होती है, और कम इम्यूनिटी होने की वजह से आपको इन्फेक्शन बार बार जल्दी जल्दी हो जाता है और लंबे समय तक तो रहता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, या कई बार आप खुद भी अगर कभी ध्यान दो तो आपको सीटी जैसी आवाज, जिसे कि हम वीज कहते हैं, या रोंकाई या क्रेप्स जैसी आवाजें आती है, जिसको कि डॉक्टर आपके पीछे आला या आगे आला लगा करके, यानी कि स्टेथोस्कोप लगा करके अगर सुनते हैं तो उनको घर घर की आवाज आती है। तो ऐसे में आपको नेबुलाइज करते हैं डॉक्टर, और कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, और सुबह, दोपहर और रात में बहुत ज्यादा घर घर की आवाज है तो नेबुलाइज करने और स्टीम लेने कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि आपको क्यों बलगम बनता है, और बलगम का जो कॉम्प्लिकेशन है वो मैंने आपको बता दिया कि आगे चल करके वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और जब एक बार निमोनिया हो जाता है तो रिकरेंट निमोनाइटिस होती रहती है कई मरीजों को, अगर परहेज नहीं किया जाए बदलते मौसम में। तो एक तो ये हो गया, और दूसरी बात ये कि जब आपको इस तरह की कोई परेशानी बन रही है तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपको चेस्ट एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो दोस्तों उसमें सारी वैल्यू आपकी डिरेंज आती है, यानी कि खराब आती है, जिसकी वजह से डॉक्टर फिर आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, और शायद लंबे समय तक आपका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऐसे में आप अपने बच्चों को, बुजुर्ग को इस मौसम से बचाएं। सबसे ज्यादा प्रदूषित जो मौसम चल रहा है वो आजकल का है, दिल्ली का जो AQI है वो 700 के पार जा चुका है। तो इनमें आप बचाव रखिए ताकि आपके फेफड़े में बलगम ना बने, और आपको खांसी वगैरह से परहेज रखना चाहिए। अब बात आती है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या परहेज रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक तो आपको ठंडी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि ठंडी तासीर वाली चीजें, मूली ठंडी होती है वो बिल्कुल नहीं लेना है। फ्रिज की फौरन निकाली हुई चीजों से बिल्कुल बचना है आपको। उसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 घंटे आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख दीजिए। उसके बाद जब उसकी तासीर ठंडी से गर्म हो जाए, जब थोड़ा सा वो कम हो जाए, ठंडापन उसका कम हो जाए, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करिए। और अगर फ्रिज की रखी हुई दाल सब्जी
सीरियसली खा रहे हैं तो उसको अच्छे से गर्म करके खाइए। दूसरी चीज जो आपको करना है दोस्तों वो ये कि मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम नहीं करना है आपको, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स में दोस्तों घी होती है, चिकनाई होती है, जो कि आपके फेफड़ों में जाकर के जम जाती है और अगेन आपको वो बलगम बनाने के लिए बलगम बनाती है ज्यादा, और उससे आपको दुश्वारी परेशानी होती है। तो जैसे कि आपको घी है, मक्खन है, चीज है, छाछ है, दही है, पनीर है, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके अलावा ठंडी चीजों के अलावा आपको चॉकलेट्स वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है। जो डायबिटिक पेशेंट है या नॉर्मल पेशेंट्स भी है तो सुबह सुबह उन्हें जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना है, खासतौर से मीठी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, चीनी की बनी हुई चीजों का। और साथ ही साथ आपको एलर्जिक एरियाज में, डस्ट वाली एरियाज में जिनसे आपको छींके ज्यादा आती है और आपके सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे गैस बनाने वाली इंडस्ट्रीज जहां से गैस ज्यादा निकलती है, केमिकल ज्यादा रिलीज होते हैं, धूल मिट्टी, इन सब चीजों से आपको बचना है। ठंडी जगहों पे नहीं जाना है आपको, और साथ ही साथ आपको अच्छे से कवर करके रखना है, रुमाल बांध करके या मास्क पहन के रखना है। अगर आप घर से बाहर निकल गए हो धूल मिट्टी से परहेज रखिए, और आप एक अपने साथ इनहेलर रखिए। अगर आप ज्यादा क्रॉनिक आपको ब्रोंकाइटिस वगैरह की परेशानी और डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर रखा है ताकि आपकी सांस फसली वगैरह ना चले, तो आप फौरन इनहेलर ले लीजिए और घर जाकर के आप फौरन अच्छे से मुंह वगैरह धो करके आप स्टीम जरूर लीजिए। और साथ में एक विक्स आती है आपको जो कि आप स्मेल करने के लिए वो लोकली रख सकते हो अपने पास, ताकि आपको रिलीफ मिले, आराम मिले। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या चीजें नहीं खानी चाहिए और कैसी जगह पे नहीं जानी चाहिए। दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।